यहाँ पे एमआर सर ने जो क्वेश्चन पूछा है आज टेलीग्राम पे, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले ये वाली जो ए बी है इसके बारे में सॉल्व करते हैं। तो जो आपको दिख रही होगी ये ए बी, इसका सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे x 0 है तब y 1 है, यहाँ पे x -2 है y 0 है। तो यही इसी को लेके हमें सॉल्व करना है। तो y = mx + c, ठीक है। तो हमें कौन सी इक्वेशन रखनी चाहिए जिसमें कि y 1 आए x 0 रखने पे। तो इसमें हम देख रहे हैं पहले इक्वेशन में, तो इसके लिए हम कर रहे हैं 2y + x = 2, 2y = 2 - x, y = 1 - x/2। x को 0 रखने पे हमें क्या मिल रहा है, y 1 मिल रहा है ना, ठीक है। अब इसे रिवर्स करते हैं। यहाँ पे पूछा है a को y को 0 रखने पे -2 आ रहा है, x -2 आ रहा है, तो हमें y को 0 रखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसी को इक्वेशन को हम फिर से लिखेंगे 2y + x = 2। क्या करना है, y की वैल्यू को 0 पुट करना है ना। तो ये 2y 2 इधर जाएगा माइनस का x, y = 1 माइनस का ये यहीं पे रखने दें, ठीक है। ये y = ये हो जाएगा 1 - x/2। अब हमें y की वैल्यू पुट ऑन 0, इसे 0 रखो, 0 किया तो ये आ गया x/2 = 1, x = 2, प्लस का 2 आ रहा है, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। और इसके हम ऑप्शन लिख रहे हैं, ये आएगा जब y 0 पुट करेंगे तो x आएगा 2, और जब x को हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू आई थी हमारी, y की वैल्यू थी 1, ओके। इक्वेशन सेकंड से देखते हैं। इक्वेशन सेकंड में कह रखा है 2y - x = 2। तो पहले हमें x की वैल्यू को 1 पुट करना है ना, तो x की वैल्यू को 1 पुट करना है। 2y = 2 + x हो जाएगा, y = 1 + x/2। वैन x को कितना पुट करना है भाई, x को पुट करना है 0। x को 0 पुट करने पे वैल्यू 1 आनी चाहिए। यहाँ पे अगर x 0 रखेंगे तो वैल्यू ऑलरेडी 1 आ जाएगी। तो ये तो एक तो उसमें भी मैच हो रहा था इसमें। अब सेकंड y को 0 रखने पे x में -2 मिलना चाहिए। तो यहीं पे इक्वेशन देखिए 2y = 2y + x, और इधर y = 1 + x/2 एंड y पुट ऑन 0, तो हो जाएगा x/2 माइनस का 1। तो x = 2 × 2, और इधर माइनस ये, यानी कि ऑप्शन जो ये वाला है सेकंड वाला जो पोजीशन ए बी है ये वाली, तो इसमें हमें मिल रहा है, ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए था। इक्वेशन सेकंड में y को अगर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू हमें -2 मिलती है। वैन x को हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू भी हमें 1 मिलती है। ऑप्शन ये हमारा एक मैच हो गया। इक्वेशन फर्स्ट का हो जाएगा v। अब हमें साइड बी सी को देखना, v और c को। यहाँ पे कह रहा है x को हम 2 रखें तो y की वैल्यू 0 आनी चाहिए। x को 2 रखा, y की वैल्यू 0, इसमें भी यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में भी है। फिर कह रहा है कि y को 1 रखने पर, x को 2 रखने पर y की वैल्यू 0 मिल रही है, ठीक है। y को 1 रखने पर x की वैल्यू 0 इसमें मिल रही है, यानी कि जो ये सेकंड वाला ऑप्शन होगा इसका फर्स्ट होगा, क्योंकि जब हम इसमें y को पुट करते हैं 0, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये वाला है, y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू में 2 मिलती है,
और जब x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 मिलती है, यानी कि ऑप्शन 2 मैच हो गया। अब हमें तीसरी इक्वेशन को हल करना है, बाकी तो हमारा ऑप्शन आ ही जाएगा सेम, ठीक है। तो ओनली थर्ड इक्वेशन सॉल्व कर ले रहे हैं कि क्या आ रहा। तो इक्वेशन थर्ड हम लिख रहे हैं 2y + x = -2। अब हमें करना है, दोनों को 0 रख के देख लेते हैं। तो 2y = -2 और माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। y तो हो जाएगा -1 माइनस का x/2 आ जाएगा। y को 0 रखते हैं, y को 0 रखेंगे तो x/2 = -1, x = 2 बन जा 2, यानी कि -2। y को 0 रखने पर इस इक्वेशन में, y को 0 रखने पर इक्वेशन में क्या आ रहा है, x = -2, ठीक है। अब हमें x को 0 रखना है, x को 0 रखना है तो y = -1 माइनस का x/2, x को 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -1 आएगा। x को 0 पुट करने पर y -1 आ रहा है, -1 आ रहा है। और y को 0 रखने पर x -2 आ रहा है, y -1 और -2, यानी कि ये ऑप्शन AD वाला, ये AD में DA में आ रही है ये वाला। तो यानी कि DA का ये तो हो गया C ऑप्शन, और CD का जो कि है AD। तो इस वजह से इससे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा फर्स्ट का V, सेकंड का A, फर्स्ट का V, सेकंड का A, थर्ड का D, फोर्थ का C ऑप्शन। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। आई होप सही हो आंसर। बाकी कल क्लास में हमारे सर वैसे ही कराएंगे। तो थैंक यू।